एक ऐसा लड़का जो कि इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखता था, वो कैसे अदाकार बन गया? कराची में एमबीए करने आया था। बहुत अच्छा हुआ कि आपने नहीं किया। मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप भावलपुर से हैं, आप यहाँ कराची में बिरयानी की शॉप खोलें, बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं या शायद अब इनको चांस नहीं मिला। यहाँ आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आ गया, कोई दौड़ में आपसे आगे निकल जाए। खत्म। यहाँ से कभी ना सोचो कि उरूज पे हो, तो फिर जवाल नहीं आएगा। आखिरी बार किस पर दिल हारे? मेरे ख्याल में ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, ये सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए। भाई बस कर दिया आप। अब तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार पैदा हुए हैं जो मुझे पता ही नहीं था मेरे रिश्तेदार हैं। 3 ऐसे एक्टर्स जो अपनी एक्टिंग पर थोड़ा ध्यान दे तो और बड़े स्टार्स बन सकते हैं। अयाज सम्मो, आदि फैजान। अपने घर में गिरा दी बिजली। सोने या दिल दा मामला। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज के जो मेरे मेहमान हैं, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी, स्क्रीन की, टेलीविजन की, फिल्म की, थिएटर की, तो सरफहरिस्त बेहतरीन अदाकारों में इनका नाम होगा। मतलब ये वो अदाकार हैं जिनसे आप कुछ भी काम करवा लें, कॉमेडी करवा लें, सीरियस करवा लें, नेगेटिव करवा लें, प्यार करवा लें, लड़ाई करवा लें, ये ऐसा लगता है कि ये किरदार बना ही इनके लिए है। अब ये हैं ऐसे, इनके अंदर ये सारे रूप हैं, या ये इंसान जाकर डलवा के आता है कुछ अपने अंदर से? समझ नहीं आ रहा है किस तरह कर रहा है भाई इस तरह की परफॉर्मेंसेस। मतलब हम जब भी देखते हैं, हम इनको देख के ना एक शहर में मुब्तला हो जाते हैं कि यार ये किस तरह इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हम जानते हैं रियल लाइफ में किस तरह की पर्सनालिटी है, तो हमें और मुश्किल होती है समझने में कि ये इस तरह का कैरेक्टर किस तरह कर रहे हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताले में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारे साकिब समीर। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। कैसे हैं भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आपकी सर आप क्या मतलब किस मिशन पे निकले हुए हैं, मतलब और कितने इम्प्रेस करेंगे अपनी अदाकारी से हमें? इम्प्रेस में बस क्या, अभी सीख रहे हैं, ये काम ही ऐसे रोजाना सीखते हैं, रोजाना करते हैं, फिर नया कैरेक्टर होता है, फिर बैठे होते हैं सर पकड़ के, अब इसको कैसे करना है, वो तो हो गया था। तो ये तो बट यार हर कैरेक्टर साकिब आपका अलग है। ये बस एक तो ये है कि कोशिश कह सकते हैं, और जो असल बात है ना वो है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, ये हम कहते हैं कि यूं किया मैंने यूं हो गया, और यूं किया यूं नहीं, यूं करने से नहीं होता। वो एक बहुत अच्छी मैंने जगह पे पढ़ा था, और मैं हर जगह कोट भी करता हूँ, वो था कि अल्लाह के फजल को ना अपनी चालाकी ना समझो। हाय 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 हाय, क्या बात क्या बात। ये अल्लाह का फजल है, इसको ये ना करो कि मैंने ये पढ़ा है या मैंने सीखा है, ये अल्लाह का फजल है। और जिसका क्रेडिट होना फौरन से दे देना चाहिए, तो ये उसी का ही है बस। सो ट्रू। अच्छा भाई, एक ऐसा लड़का जो कि इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखता था, इवन कि वो कराची में भी नहीं रहता था, भावलपुर से उसका ताल्लुक था, वो कैसे अदाकार बन गया और किस तरह से, कहानी क्या थी? कहानी तो वही एक कहानी है जो हर जगह पे बताता हूँ कि 2006 में मैं आया था। ठीक है। और फिर बस क्या सोच के आए थे कराची? कराची में एमबीए करने आया था। ओके। बहुत अच्छा हुआ कि आपने नहीं किया। तो वो एमबीए करने के लिए आया था, और एमबीए में 6 महीने बाकी थे एडमिशन में। ओके। तो फिर पता चला कि एक एकेडमी खुली है नैपा के नाम से। तो बस फिर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि दूर दूर तक खानदान में कोई ऐसा वैसा, मतलब सोच ही नहीं सकते, होना तो दूर की बात, सोच ही नहीं सकते कि एक्टिंग की जाएगी, वो तो बस टीवी पे देखने की चीज़ है। तो उस खानदान से ताल्लुक था, तो वो छुप के मैं गया था नैपा। घर वालों को नहीं बताया था? नहीं बताया था, छुप के गया था। वहाँ जाके फिर ऑडिशन के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट्स दिए, वो मैं रात को 2-3 बजे उठ के याद करता था कि किसी को पता ना चले, और वो मैं रट्टा लगाता था कि पहली दफा स्क्रिप्ट मिला था कि अच्छा ऐसे स्क्रिप्ट होता है, तो वो याद करके वो जाके ऑडिशन दिया। और जब ऑडिशन भी दिया तब भी मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग थे, और 3 दिन ऑडिशन था, और एक दिन जो है वो 150 से 200 लोग थे, क्योंकि नया एकेडमी खुली थी वो। और उन्होंने जो एंड में निकाले तो वो 23 लोग थे एक बैच के लिए। तो वो तो उम्मीद ही नहीं थी ना, मैंने कि ये तो इतने पत्नी दुनिया ही अलग है, जो कि वाकई दुनिया ही अलग थी। थी। कैसा अपना हिडन टैलेंट दिखा दिया कि 650 लोगों में से एक ऐसे लड़के को ले लिया जिसको खुद अपने पर भरोसा नहीं था। मैंने पूछा वहाँ थे राहत साहब जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने क्या, देखो अगर आप ये समझ के आ रहे हैं ना कि आप यहाँ इसमें कमा लेंगे, पैसा कमाएंगे, तो आप ना, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप भावलपुर से हैं, आप यहाँ कराची में बिरयानी की शॉप खोलें, बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। वो परफेक्टली चीज़ है, इसमें पैसा नहीं है इतना कि आप कहें कि आप आएंगे और पैसा हो गया। मैं कहती पैसे का तो अभी पता ही नहीं है, तो सीखने का शौक है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो शायद ये देख रहे थे कि सीखना कौन चाहता है, बजाय इसके कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से कितना अमीर है, कितना गोल क्या है आपका। जी,
वो बस उनने वो बाद मैंने पूछा था, मैंने क्या देखा था आपने, उनका हमने देखा था कि आप सीखना चाह रहे हैं। और वही है कि वो 1% ही देख रहे थे, बाकी वो 99% वो कह रहा था कि एकेडमी से आएगा और आपके एक्सपीरियंस से आएगा, लेकिन 1% नजर आए ना कि ये सीखना चाह रहा है तो हम सिखा सकेंगे। तो भूख आपकी आज तक खत्म नहीं हुई? नहीं, अल्लाह ना करे कभी खत्म हो। हर कैरेक्टर के लिए सीखते हैं। हाँ, ये है जरूरी है, मजा है ये ना, जरूरी है। जो मजा है वो यही है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जो शौक था वही जो है मेरा काम है, तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी यार। ऐसा कि भाई आपको काम करते हुए भी बहुत टाइम हो गया, और एक ऐसे एक्टर को जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा होता है, भले लीड ना हो, लेकिन क्योंकि आप हर कहानी का एक अहम हिस्सा होते हैं, आपको कब रियलाइज हो कि हाँ यार अब मुझे एज एन एक्टर जगह मेरी बन चुकी है इंडस्ट्री में, अब मैं अदाकार के तौर पे तस्लीम किया जा चुका हूँ? अच्छा, तस्लीम तो कह सकते हैं, लेकिन ये कि हाँ मैं कुछ बन गया हूँ या नहीं, अदाकार, तस्लीम हाँ, तस्लीम जो है वो मुझे लगा था कि एक था रकीब से, एक ड्रामा रकीब से था, तो उसका जो किरदार था तो वो मुझे अपना भी थोड़ा सा देख के भी मज़ा आया। और काशिफ निसार डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर नहीं, वो मैजिशियन है, वो ऐसे आपको समझाते हैं और वो ऐसे निकल आता है। और उनकी एक लाइन जो होती है वो हमेशा वो याद रहती है, वो कहते हैं इसकी आंख अलग कर, उस करेक्टर से इसकी आंख अलग हो। मतलब कपड़े वो तो एक अलग चीज है ना, आंख अलग हो इसकी, तो वो इस इतना डेप्थ में जाते हैं। तो वो मेरा जितना अच्छा काम भी है उनके साथ है। फिर वजाहत हुसैन, उनके साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट किए, वो बहुत मज़ेदार, वो बहुत काम करते हैं कैरेक्टर्स पे और स्क्रिप्ट पे। तो वो ये कि अच्छे लोग मिल गए, अच्छा कैरेक्टर मिल गया तो वो कुछ बन गया, वरना मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, या शायद अब इनको चांस नहीं मिला, या इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। और ये एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना भी कि उसने ये मान लिया हो कि उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। 100% आपने अपनी मेहनत करनी है। बिल्कुल, जहाँ आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आ गया, कोई दौड़ में आपसे आगे निकल जाएगा। खत्म। और जावेद शेख साहब से साथ फिल्म कर रहा था ना, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा वो सर मुझे वो एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि हर जवाल के बाद, हर उरूज के बाद जवाल है, तो मैं क्या सर कोई नहीं चाहता जवाल आए, तो वो उससे कैसे बचा जाए? तो उन्होंने बड़ा आसान सा जवाब दिया जिस पे वो भी बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ से कभी ना सोचो कि उरूज पे हो तो फिर जवाल नहीं आएगा। क्या बात, क्योंकि सारा मसला यहाँ पे है। स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। बिल्कुल। और वो ये है कि रोजाना सीखे ना, जो हकीकत है, हर किरदार नया है ना। आप कैसे, ये काम ऐसा ही नहीं कि आप कहें मुझे एक्टिंग आती है, नहीं भाई, ये वाला किरदार उससे अलग है, ये वाला उससे अलग है, ये वाला उससे अलग है। तो वो जब अलग करने के लिए बैठते हैं तो फिर लगता है कितना मुश्किल काम है। घर वालों ने कब माना कि आपको एक्टिंग आ गई है, ये एक्टर बन गया हमारा बच्चा? घर वाले तो मान ही जाते हैं। पहले प्रोजेक्ट में मान गए थे, पहले शॉट नहीं, साकिब में यूं ही चल के घर वाले यार क्या एक्टिंग कर रहा है हमारा लड़का। क्योंकि मैंने शुरू में थिएटर किया, पढ़ा भी थिएटर था, तो भाई और भाभी यहाँ रहते थे, बाकी एक बहन भाई और बाकी बहन भाई जो है वो बहावलपुर में ही है। तो सबसे पहले उनको ही बुलाए जब परफॉर्मेंस होती है। तो जब वो परफॉर्मेंस हो रही थी तो सामने 500 लोग बैठे होते हैं, तो परफॉर्मेंस करते हुए सारा ध्यान जो होता है आपका परफॉर्मेंस की तरफ, और मेरा सिर्फ भाई की तरफ था। अच्छा, ये बैठे हुए हैं, इसके चेहरे के तासुरात क्या है, मान रहा है कि नहीं मान रहा है? देखना चाह रहा था, क्योंकि सही बात है कि वो 500 लोग बिल्कुल अहमियत रखते थे, लेकिन वो जो उस वक्त भाई और भाई बैठे थे मेरे लिए वो ज्यादा अहम थे कि वो पहली दफा मुझे परफॉर्म उन्हें इम्प्रेस करना था। बिल्कुल। तो वो मैं देख रहा था कि जब क्लैप होती थी ना तो वो देखते थे तो वो इधर उधर देखते थे, अच्छा इसके लिए क्लैप हो रही है, तो वहां मुझे अरे हमारे बच्चे के लिए हो रही है, हम भी करते तो वो मुझे देख के मजा आया। तो मैंने कहा आप सीखे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर टीवी पे आना शुरू हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो ऐसे रिश्तेदार पैदा हुए हैं जो मुझे पता ही नहीं था मेरे रिश्तेदार हैं। बहुत ये होता है, ये एक है जब आप कामयाब हो जाते हैं। हाँ। आपको ऐसे लोग मिलके ये कहते हैं अरे बचपन में हमारी गोदों में खेला, आपको लगता है आप बस किसी गोद से उतरे ही नहीं है ना, बचपन गोदों में ही निकला है आपका। ऐसा ही है कि इतने सारे कजन्स पैदा हुए हैं, इतने सारे मामू चाचा, और अलग अलग जगहों से कॉल आती है कि मैं आपका वो, मैं आपका वो, और मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत कभी नहीं मिले होंगे आप उनसे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। यार बहुत गहरी बातें करता है आदमी। आप लोग आए उसको बेचारे को YouTube पे नीचे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं एक्टिंग। हेलो, मेरे पे नहीं करते, किरदार पे करते। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइस में आ सकूं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है बाकमाल बाअसर साकिब सईद भाई। आज तक जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है जिसके शहर में आप मुब्तला रहे हो बहुत है? जो अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो मेरे नेगेटिव कैरेक्टर से मिला है, और वो कोई अच्छा नहीं होता। वो इसी तरह का होता है कि मेरा दिल चाह रहा था मैं टीवी तोड़ दूं, मेरा दिल चाह रहा था मैं निकाल के मारूं आपको, तो इस टाइप के कैरेक्टर जो सुन के मजा आता है। हाँ। कि वो उस कैरेक्टर में किसी ने एडमायर किया कभी मिलके?
बहुत से लोग, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अगर मैं सबसे पहले देखा जाऊँ जो रकीब से की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इसलिए, मैं जब लाहौर गया तो सुहेल अहमद साहब, उन्होंने वो देखा, अरे वाह, क्योंकि वो उनका बेटा हमजा जो था वो उसमें था, तो उस लिहाज से वो देख रहे थे। तो वो उन्होंने पहली दफ़ा देखा मुझे काम करते हुए, तो वो उन्होंने काशिफ निसार से पूछा कि ये कौन है, इस पे तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। तो वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो उनके घर भी गए, और वो एक उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो उनसे मिलने के लिए गए थे। तो वो उन दिनों वो कोरोना वोरोना भी सब कुछ हुआ था, तो सब ने मास्क पहने हुए थे। तो अब वो सुहेल अहमद साहब हैं, उनका कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो वो अब सारे बैठे हुए हैं आसपास, कोई 8-10 लोग, बात हो रही है, हाँ फातिहा खाने भी हुई, ये हुआ, वो करते 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 तो उन्होंने पानी सबको ला के दिया। अब पानी के लिए मैंने वो नीचे किया, तो जैसे पानी पी रहा था, उन्होंने कहा ये तो वही है। तो वहां से बोलता है, ये तो मैंने आपको बताया था, मेरे तो दिल चाह रहा था मैं टीवी तोड़ दूं इसको, कि तू टिकता क्यों नहीं है एक जगह पे, तभी तो ये करेगा। और मैं उनको देख के और था कि सुहेल अहमद साहब वो अगर तारीफ कर रहे हैं, तो वो तो मतलब मेरा कोई मकाम ही नहीं था ना उनके सामने, मैं क्या, कि वो इतना बड़ा बंदा, और उनका बड़ापन है कि उन्होंने आपकी फेस पे की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत बड़े बंदे, बहुत बड़े इंसान। अच्छा भाई, कुछ और भी पर्दे हैं आपकी जिंदगी दिखाने, जरा बोर्ड उठा लें प्लीज। पहला, क्या साकिब समीर शादी में खातून से मिले, हटाइए, और उन्हें अपनी भाभी बना लिया? अरे बिल्कुल, ये क्या सीन है भाई? लोग अपने लिए ढूंढने जाते हैं लेडीज सेक्शन में, ये भाई के लिए ढूंढने क्या? मतलब इसको बचपना कह सकते हैं, लेकिन बहुत मजे का बचपना। कि मैं वो एक हैदराबाद में शादी पे गया, फैमिली की जैसे बरादरी में शादी होती है, तो वहाँ मुझे खातून पसंद आई, और मुझे वो देख के लगा कि यार भाभी ऐसी होती है। तब तक आपकी एज क्या थी उस वक्त? मेरी एज होगी कोई 11-12 साल। 11-12 साल। तो मुझे लगा भाभी ऐसी होती है। तो वो जैसे शादी पे मैंने उनको देखा, अच्छा ठीक है, सही, तो फैमिली मतलब बरादरी में से, तो मैं जैसे घर आया तो मैंने भावलपुर फोन किया बाजी वगैरह को, उनकी बड़ी बाजी हैं 2, और फिर मैं उनको फोन किया, मैंने कहा ऐसे भाभी मिल गई। मैंने ऐसे क्या, मैंने कहा वो जो है ना, वो मुझे वो मिली है फलां, और ना वो उनको भाभी बनाना है मेरी। तो उनका ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा देख लिया, अगर बना रहे ठीक, वरना फिर जब असल में शादी होगी मैं नहीं आऊंगा। मकसद पता था, प्रोसेस नहीं पता। तो लेकिन कैसे चाहिए वो पता नहीं था। तो वो काफी अजीब सा हुआ। फिर मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा आप वो उनको जानते हैं? उनका हाँ जानता हूँ। मैंने कहा वो कैसी लगती हैं? अच्छी हैं, जैसे वो नॉर्मल होता है। मैंने कहा उससे शादी कर लें। उनका दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी होता ही होता है। मैं कहा यार मतलब मुझे चाहिए, मैं क्या और कैसे करूँ? और भाई, छोटे भाई की और भाई से शादी होगी तभी भाभी बनेगी ना, ऐसे नहीं हो सकता कि मामू से करा दूं या चाचू से करा दूं, फिर तो नहीं हो सकती। आपको अपने घर में चाहिए थी? अपने घर में चाहिए थी। तो फिर दूसरे भाई जो बड़े वाले भाई हैं, और वो बहुत शरीफ से बंदा है, मतलब वो पढ़ाकू बच्चा जैसे होता है ना, डबल मास्टर किया हुआ है, वो अपने मैट्रिक से पढ़ा रहे हैं और अभी तक पढ़ा रहे हैं, तो वो उस टाइप के। तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे वो उनको जानते हैं? उनका हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा उनसे शादी कर लें। उनका मतलब ये ऐसे होता नहीं है। तो वो मैं खाना पीना छोड़ दिया, नाराजगी घर वालों से, बहन भाइयों से, और वो फिर कर के हुई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से फिल्मी इंसान हैं। बचपन से ड्रामे करते आ रहे हैं। लोग अपनी मोहब्बत के लिए इतने जतन नहीं करते, ये एक और लड़की घर में लाने के अपने भाई के लिए इतने जतन कर। और अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक नहीं, वरना भाई ने तो मुझे छोड़ना नहीं था। ये आपका शुक्र है कि आप जुआ जीत गए ये वाला। अल्लाह। ओके जी, अगला, क्या साकिब समीर को धमकी वाला मैसेज आया? हटाइए। धमकी वाला मैसेज आया जब ड्रामे में दिलावर बने? अरे ये मतलब औरों का पता नहीं, लेकिन आपकी रिसर्च बड़ी मजे की है। धमकी वाला बिल्कुल आया। वो जो मैंने चाकू मारा था ना, हाँ, एंडिंग दिलावर उसको, तो वो उस पे जो है ना, वो 1-2 दफा आया मैसेज। तो मैंने पहले उसका रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा इसको क्या रिप्लाई करूं? मुझे इतना नहीं समझ आया कि ड्रामा है। आप रिप्लाई करें, मुझे पैसे मिले थे। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाऊं। तो वो उस लिहाज से आया। फिर उसका 2-3 दफा फिर आया, तो उसको मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर एक और आया जो धमकी से आया कि अपना एड्रेस बता, मैं तेरे से आगे, ये कोई और था, मतलब वो था, उसको मैंने रिप्लाई नहीं किया था, अपना एड्रेस बताइए। मैंने कहा, फिर इससे मैंने कहा, ये तो फिर बार बार आते रहेंगे, बंदा कितना। तो मैंने उसको वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा एड्रेस ये है मेरा, मैं यहाँ रहता हूँ, आप आओ, बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन किस मकसद के लिए आ रहे हो मैं पहले बताता हूँ। मैं ये ड्रामा है, ये है, वो है, वो है। मैं क्या, उसका नेक्स्ट ड्रामा वो आ रहा है, उसमें वो उस लड़की के साथ है, वो जिंदा है, और वो ये है, अब उस लड़की के साथ है, इस ड्रामे में वो इसके साथ है, वो इसके साथ है, वो उसकी अम्मी बने, वो अम्मी। मैं कहता ना वो उसकी अम्मी है, ना वो अब्बू है, ना वो बहन है, ना वो बीवी है। मैं कही कुछ नहीं होता, आप क्यों? मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको पसंद करते हैं और आप चाहते हैं सीरियसली देख रहे हैं, इतना सीरियसली देख रहे हैं। तो मैंने कहा उसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैंने उसको डिटेल से एक वॉइस मैसेज किया।
फिर उसके बाद उसका है नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, बस वो यार वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो ये है वो है। तो उसके बाद 2-3 दफा उनसे बातचीत हुई तो वो बहुत Easy हो गए। इजी हो गए। ओके जी, अगला, क्या साकिब समीर ने ऐसी नौकरी की ऐसी नौकरी की, जहां झूठ बोलना पड़ता था? कराची आया तो 2006 में, तो 6 महीने थे एमबीए शुरू में, हम्म। और मैंने कंप्यूटर साइंस में बीसीएस किया हुआ था। हम्म। तो वो ये था कि उन दिनों और कुछ था नहीं, तो एक टेलीकम्युनिकेशन की एक कंपनी थी, वो जो बूथ नहीं लगते थे टेलीफोन वाले, Yes, 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 yes. वो उसकी कंपनी थी, और उसमें एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मेरी जॉब थी। ठीक है। तो उसमें वो था जो डाटा होता था वो इंस्टॉल करना था, और जो कस्टमर्स आते थे उनको डील करना था। बहुत से ऐसे होते थे, कस्टमर आता था वो लड़ता था आके कि वो कार्ड मेरा ज़ाया हो गया, क्योंकि वो होते थे ना उसमें हाँ। कार्ड डालते थे, कई यूनिट गिर जाते टेलेप्स थे। वाले ना? जी जी वही वाले, वो आते थे लड़ने के लिए, मारने के लिए। कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा अंदर है भाई, बॉस है ना। कहाँ है तुम्हारा? अंदर है, भेज दिया मैंने। भाई यही है ना, बॉस कहाँ है? मैंने उसको मारो। सवाल है बॉस कहाँ है तुम्हारे? जवाब ये है यहाँ बैठे हैं। हाँ। इसमें कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं ठीक है। है। तो 1-2 दफा ऐसे हुआ, तो उसके बाद जैसे ही हो गए तो बॉस आगे बाहर आ गया, आप मेरे पास क्यों भेज रहे हैं? मैंने कहा नहीं सर, वो आपका पूछ रहे हैं ना, मेरा तो नहीं पूछ रहे। मेरा पूछे तो मैं बात करूं। हाँ। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, आपको उनको डील करना चाहिए। मैंने कहा कैसे डील करूं? उनके जो भी करके डील करें। मैंने कहा उनके यूनिट गिरते हैं, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। मैंने कहा मतलब क्या? झूठ बोलना है। उनके झूठ बोलना है, और उनके मैं अंदर नहीं हूँ। मैं क्या ऐसे कैसे आप अंदर नहीं है? मेरे सामने गए आप अंदर, हो नहीं सकता। ये हमने सुना था आर्टिस्ट थोड़ा पागल होता है। यहाँ पे हमने कंफर्म कर तो वो दिया। ये था, 2.5-3 महीने की, बस काफी हो गया। ज्यादा झूठ बोल लिया। हाँ। ओके, अगला, क्या साकिब समीर बड़े भाई से 100 रुपए लेते थे? ऐसा है? बिल्कुल, और ये तकरीबन मतलब 1-2 दिन नहीं, 2 साल रहा। 2 साल जब कराची आने के बाद? नेपा में ओके। एडमिशन के बाद, क्योंकि वो जो एडमिशन फीस थी वो तो उनसे लेके दे दी। तो उस पे था कि वो डेली अलाउंस आपका? डेली अलाउंस जो होता है, और वो है ना मिडिल क्लास के साथ ना एक बड़ा मसला होता है, उनको हर बात पे अजीब बहुत लगता है। तो ये एक हमारे साथ ख़त्म नहीं होती है चीज़। तो वो था कि बार बार लेते ना अजीब लगता था मुझे कि मैं रोज़ाना पैसे मांगूँ। तो वो जब मैं उनसे पैसे 100 रुपये देते थे, तो वो होता था 10 रुपये बस का किराया, जिसमें मैं मस्कन से डिस्को बेकरी तक पैदल जाता था। वहाँ से बस आती थी, और फिर वो उतारती थी मुझे बंस रोड। वहाँ उतारती थी, वहाँ से फिर मैं पैदल नेपा जाता था। क्योंकि पैदल ये इसलिए आता था कि अगर वहाँ से बस करूँ तो फिर वो बजट आउट हो जाएगा। तो वो 2 दफ़ा पैदल जाके बीच का बस लेता था, और ये 2 साल होता रहा। तो वो 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के, और वो 10 रुपये का एक बिस्किट खा लिया वहाँ, वो हो गया। तो 30 रुपये एक दिन का बजट। तो वो 3 दिन चलते थे। 100 रुपये था वो 3 दिन चलता था। और वो अब वो आता है यार 100 रुपये, मज़े से खुश होते मज़े से चलता था वो, क्योंकि वो होता था कि पहुँचना है नेपा पहुँचना है, वहाँ ये सब्जेक्ट है, ये है, इस टीचर से मिलना है। वो उनका फोकस वो होता था। वो तो था वो बस है कि लेट हो रही है, भागना है, वापसी पे बेशक खड़े होके आना है, छत के ऊपर बैठ के आना है, वो अलग है। लेकिन वो उस वक्त ये था कि वो उस वक्त ये नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं, एंजॉय। वो 100 रुपया एंजॉय होता था 3 दिन अय्याशी के साथ। यार बहुत सादी जिंदगी जी हमने। हाँ, अब मुश्किल हो गई है जिंदगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, अगला, क्या साकिब समीर को नोमान एजाज ने रफीक का किरदार करने को कहा? अगेन हुई है, मतलब ये बात पता नहीं मैंने किसी को बताई है कि नहीं बताई। नोमान भाई ने बताई है। नोमान भाई ने बताई, क्योंकि उनके अलावा किसी को पता नहीं होगा। नोमान भाई कराची आए हुए थे, ठीक है, और मैं उनके साथ मिलने जैसे गया हुआ था, क्योंकि इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था मिस्टर्स एंड मिसेस शमीम, ओके जी, जो कि आजकल लोग देख रहे हैं। तो वो उसके बाद ये था कि जैसे वो आए हुए थे तो मैं मिलने गया। तो वो उन दिनों इसकी कास्टिंग चल रही थी, क्योंकि काशी भाई और ये पार्टनर थे प्रोडक्शन में और उसमें। तो वो उन्होंने कहा अच्छा तू ऐसा करना, तू ना काशू, वो प्यार से काशी निसार काशू कह, तू काशू कहना कि मैंने वो कैरेक्टर करना है। मैंने कहा क्या हो गया है, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, कौन सा किरदार क्या, और काशिफ निसार हैं वो, मैं उनका फ़ोन करके कहूँ मुझे ये किरदार। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, आपके वो पार्टनर है, मेरे पार्टनर थोड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं यार वो बड़ा मज़े का किरदार है, और ये है वो है। तो उन्होंने उसी वक्त ही कॉल की कि वो क्योंकि पार्टनर थे, वो उस लिहाज के वो किरदार इससे करवाएं। उनकी यार वो एज ज़्यादा है, क्योंकि वो इससे डबल एज का दिखाना है, वो ये है वो है। लेकिन खैर वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वो ये है कि ट्रैवलिंग है, और वो है वो जिस चैनल का है वो शायद वो इतना बजट ना दें, ये वो। अब वो आपस में वो पर्सनल बातें और वो साथ। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है, ये मेरे पास रह जाएगा या तेरे पास रह जाएगा, और यूँ कर लेंगे और यूँ कर लेंगे, लेकिन ये किरदार इससे करवाते हैं। मुझे नहीं पता था कौन सा किरदार क्या किरदार। तो वो इस तरीके से उन्होंने उनको कहा, और फिर उन्होंने कहा चल मुझे आधा घंटा दे, मैं अभी दोबारा बात करता हूँ। वो उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि क्या कैसे कैसे, फिर आधे घंटे उनका ठीक है, ये डेट्स हैं, ये बात करते हैं और करते हैं।
और मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा जब मतलब काशिफ निसार कह रहे हैं, जब नुमान भाई कह रहे हैं, फिर कोई चीज़ होगी तभी वो कह रहे हैं। और फिर इतने बड़े लोगों से पूछना भी अजीब लगता है कि है क्या है क्या। तो वो ये था। और फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम ना बाल जो है वो भी छोड़ दो, दाढ़ी भी छोड़ दो, अभी उसको कुछ नहीं करना, घर भी छोड़ दो भाई हमें भी छोड़ दो वो लाहौर होता है, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो उन्होंने कहा अभी इसको छोड़ दो ताकि हम देखते हैं, फिर वहाँ कटिंग करा लेंगे क्योंकि एज देनी है वो। तो वो मैंने तकरीबन 1.5 महीना था, सब कुछ छोड़ दिया। जब मैं वहाँ गया, मैंने क्या बताएं कहाँ से कटिंग कराऊँ, उन्होंने देखा, उनके बस ऐसे ही चाहिए, कुछ नहीं करवाना। तो वो क्योंकि वो दिखाना था नुमान इजाज का अपोजिट, कि नुमान इजाज एक पढ़ा लिखा है और वो उतना ही गवार है, जाहिल है, वो जितना सेंसिटिव है ये उतना ही हाइपर है, वो जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। वो था, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। तो वो उस लिहाज से वो हुआ। हालांकि वो मेरे से काफ़ी बड़ी एज का था, मतलब इकरा अजीज़ का बाप बनना था। तो पहली दफ़ा स्क्रीन पे, क्योंकि थिएटर पे तो फिर भी चल जाता है कि आप फेक दाढ़ी लगा दें, कुछ कर लें, वो हो जाता है। लेकिन टीवी स्क्रीन जो यहाँ होती है उससे बड़ा मसला होता है एज लाने का। लेकिन वो है, उन्होंने करवाया और अल्लाह ने करवाया तो वो हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। इसके साथ ही अब डायरेक्ट ब्रेक पे मिलते, ब्रेक के बाद चलिए वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद हैं अरफन मौला, समीर भाई। जी, कौन कौन से फन मौजूद है आप में? फिलहाल तो इसी पे ही काम हो रहा है, इंग्लिश वाला उर्दू वाला दोनों पे, क्योंकि जब तक वो फन ना हो तो ये देखने का मजा ही नहीं आता। एंटरटेनमेंट जरूरी है, बेशक नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव हो, बेशक सैड कैरेक्टर हो, लेकिन उससे भी एंटरटेनमेंट होना जरूरी है, एंजॉय करना जरूरी है। ओके जी, पावर प्ले है, 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं, अनफिल्टर्ड, छक्के चौके लगाने हैं। रेडी है सर? इंशाल्लाह। ओके, कॉमेडी या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, थिएटर या सिनेमा? थिएटर। ओके, आखिरी बार किस पर दिल हारे? मेरे ख्याल में ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, ये सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए, इस सिलसिले को रोकना नहीं जब तक जबान ना रोके आपको कि भाई बस कर जा आपको देखिए लिमिट्स होनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए, लेकिन ये सिलसिला आखिरी बार वैसे किस पे हारे थे? नहीं ऐसे याद नहीं, इस तरह से फॉरेन से भाभी को पता चल जाएगा। ओके, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? शूज एंड वॉच। कितने महंगी थी? तकरीबन 90,000। 90,000 की चीज खरीदी। ओके, अपने पैसों की थी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक इंसान जिसे जिंदगी की कहानी से डिलीट करना चाहें आप? डिलीट करना चाहूँ, वो डिलीट कर देता होता हूँ मैं। मतलब मेरा सिंपल से ये, जिससे नहीं है ना वो फिर है ही नहीं। नहीं, अब आपकी कहानी की पूरी जिंदगी की कहानी लिखी जाए, आप चाहेंगे वो इंसान जिंदगी में ना हो? नहीं, ऐसा कुछ कौन थी या कौन था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बता नहीं रहा। ओके, 3 ऐसे एक्टर्स जो अपनी एक्टिंग पर थोड़ा ध्यान दे तो और बड़े स्टार्स बन सकते हैं। यार ये आप और बड़े स्टार्स बन सकते, स्टार हैं वो, हम उनके स्टार होने पे एतराज नहीं कर रहे। ये जो आप करना चाह रहे हैं वो ना करवाएं ना यार। मतलब समझ यार, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, लेकिन हम नाम ले सकते हैं उनका, वो बुरा भी नहीं मानेंगे। मतलब देखो, तनकीद बराए इस्लाह है। अच्छा ठीक है, आप जिस तरह आ रहे हैं मैं फिर उसी तरीके से आता हूँ। अयाज सम्मो, आदि फैजान। अपने घर में गिरा दी बिजली। ओके, एक्ट्रेस की कास्टिंग की बुनियाद किस चीज पर होती है? जो याद हो उस वक्त। नहीं सर, ऑप्शन आगे 3। सॉरी। एक्ट्रेस की कास्टिंग की बुनियाद किस चीज पर होती है? एक्टिंग टैलेंट, पीआर या सोशल मीडिया फॉलोइंग? आजकल जो है सोशल मीडिया। एक्टिंग टैलेंट वो सेकेंडरी और थर्ड चीज है। ओके, आजकल। वेरी ट्रू ऑफ यू। मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश लोगों के नाम। ये मसला है यार। हाँ, मतलब लोग आते हैं, मिलते हैं, आधा घंटा में और याद कराते हैं इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, नाम क्या था, बस वो होता है आप जनाब करके खत्म होता है, तो नाम याद नहीं आती। ये मेरे साथ मसला है। कोई पूछने की टेक्निक निकाली फिर आपने? नहीं हो नहीं सकता, वो होगा, कोई मसला होगा, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश देखिए, बहुत सारे हसीन चेहरे सामने से गुजरते हैं। हाँ, सबा कमर। सबा कमर, यस इंडीड। लाम से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहर? लाहौर, लायलपुर। अब खैर वो फैसलाबाद हो गया। हाँ, लेकिन नहीं, चीटिंग नहीं। लाहौर, लांडी। जब उसका स्टेशन अलग है, अभी तो यार नहीं ये क्या बात है? ना मेरा लायलपुर मान रहे हो, ना मेरा लांडी मान रहे हो यार। दोनों गलत बोल रहे हैं। मतलब आप लाला मूसा कहें, आप लड़काना कहें, ठीक है, वहां भी कह दो, लकी मरवत कहें।
किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं? किसी इंसान की किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर? देखें, सबसे पहले तो बंदा फेस ही देखता है और फेस पे आइज़ ही होती हैं। तो आइज़ से ही आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं, कोई आपको क्या वाइब्स आ रही हैं, आपको पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, वो बता एक्टिंग देती है, कर आंखें रहा है बता या क्या देती कर रहा हैं। है। तो वो जो काशिफ निसार से सीखा कि आँख, तो वो आँख ही, आँख, आँख। ओके, और किस चीज से टर्न ऑफ होते हैं? टर्न ऑफ उसकी बातों से, कि अगर वो नेगेटिविटी उसमें से आ रही है बातों से, तो वो फिर बस वो होता है, फासला। अच्छा ओके हाँ। गुड इनफ। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? गायब हो सकूं, गायब हो होके, जाएंगे? गायब होके कुछ कर सकूं, मतलब कहीं कुछ जा कर सकूं नहीं, क्या कर कहीं- सकूं ये बताओ। कहीं जा सकूं, ऐसे लोगों के सामने जो नहीं जानना चाहता, नहीं जा सकते। मतलब कहीं आप जाना चाहेंगे? हाँ, ताकि पता लगे ना, ऐसी चीज जहां मैं जाऊंगा और नहीं बोलते, तो वहां बगैर पहुंचे पता चलेगा चलिए क्या बोल क्या रहे बोला जा रहा है। ओके जी, अगर आप सुबह उठें हैं। और आप साहिर लोधी बन गए हैं, हाँ। तो आप क्या करेंगे? दोबारा सो जाऊंगा, ये काम अच्छा नहीं है। साहिर भाई एक अच्छे हैंडसम हाँ हाँ इंसान हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छे गुफ्तार उनकी है, अच्छी हाँ, पर्सनालिटी लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे ये बनाया है तो मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोबारा सो जाऊंगा ताकि मैं बन के उठूं, इंशाल्लाह। इतना अदबी रोस्ट मैंने पहली बार देखा है भाई। ओके मैं कोई चीज ऐसी नहीं देना चाह रहा। ओके जी, इन एक्टर्स से आप क्या लेना चाहेंगे? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी से उनकी जो वो अपना मतलब अभी तक जो उन्होंने अपने आप को Fit रखा हैंडसम है। रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, तो ये सबके बस की बात नहीं है। वो लेना चाहूंगा उनसे वो उनसे। लेना चाहेंगे। फहद भाई। फहद भाई से एनर्जी लेना चाहूंगा, जो उनकी एनर्जी है, वो वाकई पॉजिटिव वाकई। एनर्जी, और वो जरूर। हुमायूं सईद। उनकी दौलत लेना चाहूंगा। दौलत लेना चाहेंगे? दौलत जब लेना आप हंसे मुझे लगा शायद वो आप ट्रेन में वो सीन लेना चाहेंगे। यार मेरी पसंद पूछे ना, अपने ख्वाहिशात क्यों बता रहे हैं? ओके जी, दानिश तैमूर से क्या लेना चाहेंगे? दानिश तैमूर से उनका स्टारडम, स्टारडम, यस यस, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब अगेन जो मैं रोजाना सीखता हूँ, तो बहुत सी चीजें मैं उसकी एक्टिंग से देख के सीखता हूँ। तो बिलाल से तो, क्या लेना चाहेंगे? टिप्स। उसकी एक्टिंग की कुछ चीजें। ओके, acting वहाज। जो उनमें एक सोबरनेस है, जो वो एक चीज डिसेंसी है। है, डिसेंट सी है, वो चीज बहुत मजे की है। वो सब में नहीं होती, क्योंकि हर कोई जो है ना कभी अंदर से निकल आता है। वो ओके, अपने डायरेक्टली आप हमें को- चोरा कहा गया। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा नाइट विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं बेबाक साकिब समीर। एक जगह रख ले मुझे, नहीं, एक जगह रख ले। हर मैं हूँ चीज। क्या, हाँ, मैं हूँ क्या, एक जगह रख ले। बाअसर, बाकमाल, बाअदब, बेबाक और बहुत सारे हैं, वो ऑनर नहीं बता। मैसेज कर रहा है। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। आपने सही सवालों के गलत जवाब देने हैं। सही ठीक है सवाल जी। के गलत जवाब देना। ओके। साकिब समीर कौन है? एक प्लम्बर। ओके। मूली के 3 इस्तेमाल। मूली के 3 इस्तेमाल। मूली के 3 इस्तेमाल। एक तो आप उससे नट्स खोल सकते हैं, मूली के नट्स खोल सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं आपके कैमरास के सेल खत्म हो गए हैं, हाँ। तो उसके पीस जितना बड़ा सेल चाहिए हो उतना पीस काटें, वो लगा दें, बेहतरीन चार्ज करेंगे। और अगर आपके जूते वगैरह नहीं है तो उसको आप बीच में से कट करें, यूं कर दें, हाँ, तो वो पूरा मूली आ है तो जाएगा। चप्पल पहन ले। चप्पल का मूली चप्पल। ओके जी, अगला तस्वीर खिंचवाने के 3 बेहतरीन पोजेस। एक तो आपने पोज बना के दिखाना है। अच्छा, एक तो है दीवार की दूसरी साइड पे चले जाएं, दीवार के पीछे खड़े हो जाए। पीछे खड़े हो जाएं, और जो पोज भी आपको अच्छा लगता है वो बना लें। ठीक है। एक है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उसके पीछे आ जाएं, कैमरामैन के पीछे आ जाएं, ताकि आप फ्रेम देख सकें और तस्वीर बनाएं। ओके। ये भी एक अच्छा पोज है। और तीसरा पोज है आप सो जाएं अपने घर जाके और उसको कहीं वहीं से तस्वीर खींच ले। तो वो 3 पोज जो है वो बहुत बेहतर है। ओके। शाहीन आफरीदी क्या करते हैं? शाहिद अफरीदी क्या करते शाहीन आफरीदी। शाहीन अफरीदी क्या करते हैं? एक तो उनकी वो है, क्या कहते हैं, शॉप है इनकी, तिक्के की शॉप है, शाहीन अफरीदी के नाम से। एक तो ओके जी, सबसे लजीज चीज आज तक क्या खाई है आपने? सबसे लजीज चीज जो है वो मैंने समंदरी झाग खाई है। समुद्री झाग खाई है। समंदरी झाग बहुत बेहतरीन। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए, रात को जब सोएं सुबह ना उठें। एक ही दफा होगा। वही कह रहा हूं, एक ही दफा होगा। एक ही दफा होगा। ओके जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? लाउंज, घर का लाउंज। घर का लाउंज घर का लाउंज बहुत पसंद है आपको? बेहतरीन। ओके जी, न्यू एक्टर्स को एक मशवरा। न्यू एक्टर्स को एक मशवरा, कोई दूसरा काम करें। कोई दूसरा काम करें। गलत काम पे पड़ गए आप। गलत काम है।
ओके जी, अच्छा आपका काम फेवरेट पाकिस्तानी सियासतदान? मेरा फेवरेट पाकिस्तानी सियासतदान खाला कुलसूम, जो हमारे घर सफाई करने आती हैं। वो बहुत अच्छी सियासत करती है घर में। ओके, अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी ताकि भाई आपने इन चीज़ों के नाम रखने हैं, ठीक है जी? ओके। लगाएं जी। लेटेस्ट फोन। लेटेस्ट फोन। ओके जी, अगला। घाघरा। घाघरा, वाह। अगला। गुड्डी का टीका। गुड्डी का टीका, ओके। अगला। स्नीकर। स्नीकर, स्नीकर। ओके। अगला। नीकर। चावला। चावला, चावला। ओके। अगला। तोड़ा। क्या? तोड़ा। तोड़ा, तोड़ा। ओके, तोड़ा। तोड़ा होता है। तोड़े का वर्ल्ड कप हो रहा है भाई। तोड़ा, तोड़े का वर्ल्ड कप। अगला। हाईवल। हाईवल। हाईवन, हाईवल। ओके। अगला। ये होता है जब लगती है ना, हाँ। तो वैसी आवाज, हाईवल। दूधिया। दूधिया, ओके, वेरी गुड भाई, बहुत ही अलग नाम रख दिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने असल में नहीं रखे हैं नाम। हेडफोन पहन ले भाई। सर रेडी हैं? पहला जी। गाना जी। रुक गया तेनू जिया कहंदिया, तेनू प्यार हो गया, आहा। तेनू सैया कहंदिया, जे तू तेरे हो ते मैं, जे मैं तेरे कोल रावां ते मेरा जी रहंदिया, आहा, तू मंगा ले पेट्रोल में पवनिया, पेट्रोल में तू मंगा ले तेल में पवनिया, जे तू मेरे पर रवे वे मेरा जी रहनिया, जे तू मेरे माते में राजी रहनी है। भाई आप गलत जगहों के अल्फाज खा रहे हैं, पता है? sorry। ये अल्फाज छोड़ने वाले नहीं थे। मतलब ही चेंज हो रहा है गाने का। मतलब वो पेट्रोल तेल। ओके, हो गया। अगला चले जी सर। मिलाने वाले दिल को चुराने वाले दिन से झुलाना नहीं, मुझको सताने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। आहा हा, लड़का तकलीफ में। मैं जवान, आहा, मैं हसी, वाह। मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले जी सो लाना नहीं। जीन्स को बुलाना नहीं। वो मतलब अगला। जहाँ से मिस होता है मैं अगला पकड़ लेता हूँ। तो वो जी सर, रेडी है? जी। ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, आहा, एवें तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा, ओहो, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे, होने दिल दा मामला, हीरे दिल दा मामला, सोने दिल दा मामला, तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा तू समझानिया वे, सोने दिल दा मामला। अचानक 120 की स्पीड पकड़ ली इस लड़के ने। उतारे साकिब भाई, हो गया। ये गाना सुना हुआ था ना, साकिब भाई हो गया, हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम इतने ही गाने खराब कर सकते थे बस सर, थैंक यू सो मच। माजरत सब सिंगर्स और सब कंपोजर के साथ बहुत बहुत माजरत। मुझसे भी मांगे, मैंने सुना है लाइव बैठ के भाई। आप इसी के पैसे लेते हैं। वो पैसे नहीं इस टॉर्चर के पैसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच साकिब भाई, आप आए, बस चांद लगाया आपने, मजा आया आपको बहुत? बहुत, पर पता ही नहीं चला टाइम का, पता ही नहीं चला तो ना। बातचीत शुरू हुई थी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? बस इसी तरह देखते रहिए और जो अच्छा काम हो उसको सराहते रहिए। बुरा काम भी मैं करूंगा उसको, बेशक बिल्कुल झूठ मत बोलें, लेकिन जो थोड़ा सा भी अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपके अप्रिशिएट करने से ना और ज़्यादा एनर्जी होती है और बेहतर काम करने की। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। रखिएगा, यहाँ से साइनिंग ऑफ।